नमस्कार। आगामी 30 अगस्त 2022 को हरतालिका तीज का त्यौहार मनाया जाएगा। हरतालिका तीज उत्तर प्रदेश और आसपास के प्रदेशों में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्रत एवं त्यौहार है। इसे कुंवारी लड़कियां और शादीशुदा महिलाएं, विवाहित महिलाएं भी करती हैं और सुख एवं सौभाग्य की वृद्धि के लिए और संतान के बढ़ोतरी के लिए ये व्रत किया जाता है। जो बच्चियां कुंवारी होती हैं वो तो शंकर जी जैसे पति की कामना से इस व्रत को करती हैं और सुहागन स्त्रियां और संतानवती स्त्रियां अपने अखंड सुहाग और संतान के भले के लिए इस व्रत को करती हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि इस व्रत को हमारे यहाँ किस प्रकार से किया जाता है। तो पहले तो हम तैयारी कर लेते हैं। इसमें जो जो सामग्री लगती है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, तो इसमें चढ़ाए जाते हैं हमारे यहाँ ये जेवर। ये जेवर हम आटे और बेसन से बनाते हैं। यानी जो जेवर बेसन से बनाए जाते हैं उन्हें हम सोने के जेवर मानते हैं और जो आटे से बनाए जाते हैं उन्हें हम चांदी के जेवर मानते हैं। ये जेवर आप आटा और बेसन को अलग अलग सान करके बना सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जितनी डिज़ाइन के जेवर चाहें वो बना सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि पार्वती मैया तीजा वाली रात को व्रत रहती हैं, तो उन्हें कोई भी वस्तु हम लोग नहीं चढ़ाते हैं क्योंकि माता व्रत रहती हैं। हम उनको अगर चढ़ाना है तो जो भी सामान हम चढ़ाते हैं वो केवल हम शिव जी को चढ़ाते हैं। और इस व्रत में माता पार्वती और शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो देखिए, ये जेवर बनाने की विधि आपकी छोटी मौसी आपको जेवर बना करके दिखा रही हैं। ये इन्होंने बेंदा बनाया है, हार बनाएंगी, पायल, चूड़ियाँ, जो कुछ भी श्रद्धा के अनुसार आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो हमको ये जेवर बनाने में बहुत मज़ा आता था और हम लोग जिद करके मम्मी के साथ ये जेवर बनाते थे और तरह तरह के डिज़ाइन के जेवर पार्वती मैया के लिए बनाते थे। इन जेवरों को बनाने के बाद आप इनको ऑयल में फ्राई कर लेंगे, तल लेंगे। और इन जो आटा है इनमें नमक नहीं डाला जाता है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना, यानी आपको सादा आटा सान करके और उससे ये जेवर बना लेने हैं। अब किस किस डिज़ाइन के आप बनाओगे ये आप पर निर्भर करता है। तो चलिए, ये जेवर तो आप बना लेंगे। उसके बाद इसमें जो और सामग्री लगती है वो सामग्री है फल और जो शिव जी को चढ़ाई जाते हैं वो सारी चीज़ें, यानी नींबू, अकौरा, ये जो जिस तरह की चीज़ें शिव जी को चढ़ाई जाती हैं वो सारे के सारे, मदार पुष्प, शमी के पत्ते, ये सब चीज़ें आपको लेनी चाहिए। कैथा, जो जो शिव जी की प्रिय चीज़ें हैं। और इसके अलावा आप केला, जितने भी 5 प्रकार के फल, 7 प्रकार के फल, वो सब आप ले लेते हैं। मिठाई, और जो इसमें बनता है मुख्य रूप से हमारे इधर, देखिए मैं बार बार आपको कोई चीज़ बताती हूँ तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको अपने परिवार की विधि और परंपरा का पालन करना चाहिए, क्योंकि बच्चों हमारे यहाँ हर परिवार और हर घर परंपरा अलग अलग होती है। तो जो मुख्य चीज़ इसमें बनती है वो है पंचामृत। पंचामृत अवश्य बनाया जाता है। अब मैंने इसमें आपको पंचामृत बना के नहीं दिखाया है, लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं यूपी में वो सब लोग पंचामृत बनाना जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। पंचामृत के लिए आपको दही चाहिए, ताज़ा जमा हुआ दही होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। और ये देखिए हार बन गया देवी जी का। और आपको
उतनी ही मात्रा में दूध चाहिए। अगर गाय का दूध हो तो बहुत उत्तम है। उसमें आपको बहुत महीन कटी हुई मेवा चाहिए, पंचमेवा, मखाने, छुहारे, गरी, गोला जो है, जो जो कुछ भी मेवा आप 5-7 प्रकार की मेवा डालना चाहें वो डालें। उसमें बूरा चीनी मिलाइए और उसमें गंगा जल और तुलसी पत्र, तुलसी दल अवश्य डालिए, तो आपका पंचामृत बन जाएगा। शहद भी आपको अवश्य मिलाना चाहिए और ये करने के बाद आपका पंचामृत तैयार हो जाएगा। तो इसमें पंचामृत तीजा के त्योहार में, तीजा के व्रत में अवश्य लगता है। और फल हो गए आपके पास, मिठाई हो गई, आपके पास पंचामृत हो गया। उसके बाद आपको चाहिए शिव जी और पार्वती जी की प्रतिमा। देखिए इसमें जो है कच्ची मिट्टी के शिव और पार्वती जी की प्रतिमा मिलती है। तीजा के व्रत में हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं क्योंकि माता पार्वती ने शिवलिंग की पूजा की थी, तो इसलिए शिवलिंग की और देवी माता की जो प्रतिमा होती है वो गौरा के रूप में होती है, जो आप लोग गौर की पूजा करते हो। अच्छा, ये बात मैंने जो अपना वट सावित्री का वीडियो बनाया था उसमें भी बताई थी। आप सब बच्चों को अपने घर में एक गौर अवश्य रखनी चाहिए। मिट्टी और गोबर की गौर अगर आप बनाते हैं गाय के, तो अभी दशहरा आ रहा है, आप उसमें बना लो, और नहीं तो आप एक चांदी की या पीतल की गौरा मैया की प्रतिमा खरीद सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो कच्ची मिट्टी की जो प्रतिमा होती है। अच्छा, अब कुछ प्रदेशों में, जैसे पिछले वर्ष मैं खुद महाराष्ट्र में थी और वहाँ पे कच्ची मिट्टी की प्रतिमा किसी भी प्रकार से मुझे नहीं मिली, तो मैंने, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे मंगला गौरी का व्रत होता है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे मिट्टी की, पक्की मिट्टी की प्रतिमा मिली, तो मैंने फिर वही लेकर के कर लिया और शिव जी का जो लिंग था वो मिट्टी मंगा करके उससे बना लिया था। तो आप चाहें तो मिट्टी लेकर के आप ये प्रतिमा खुद भी बना सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे हमारे यहाँ यूपी में प्रतिमा खूब अच्छे से मिल जाती हैं। ये गौरा मैया है और ये जो आप देख रहे हो ना, इनके ऊपर ये जो छत्र ऐसा बना हुआ मैया का, इसमें आपको सिंदूर भर देना होता है। आप इसमें सिंदूर भर दीजिए। और मैं जो हूँ वो हमेशा इस प्रतिमा को कलर भी करती हूँ। जो हमारे फैब्रिक पेंट हैं या जो आपके वो आते हैं, वाटर कलर्स आते हैं, आप इनसे इनको पेंट भी कर सकते हो। फिर इसमें केले के पत्तों का मंडप बनाया जाता है और पाटे पर शिव जी और पार्वती मैया को स्थापित किया जाता है। उसके बाद नीचे चौक बना करके, आटे से जो चौक पूरी जाती, यानी अल्पना या रंगोली जो आप कहते हो, वो बना करके आप इसमें कलश रखते हो। आप जिस भी पाटे या चौकी पर ये प्रतिमाएं स्थापित करें उस पर लाल कपड़ा बिछा करके और फिर उसके चारों पायों में 4 केले के पत्ते अच्छे तरीके से बांध दें। फिर आसन बिछा करके उसमें प्रतिमा दोनों लोगों की, शिव और पार्वती जी की, स्थापित करें। सामने चौक पूर करके उस पर कलश बनाएं। देखिए मैं पिछली बार गई थी और मेरे पास बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं थी क्योंकि हम लोगों ने नए घर में शिफ्ट किया था, तो हमारे पास लोटा भी नहीं था कलश के लिए, तो हमने गिलास में ही कलश स्थापित कर दिया था। तो बच्चों, आप लोगों से मेरा एक कहना और भी है कि अपने मन में कोई भ्रम ना पालिए क्योंकि भगवान आपका भाव देखते हैं। अच्छा हाँ, और जो आप ये जेवर बनाओगे बेसन और आटे के साथ, उसमें आपको पपड़ियाँ भी बनानी है। पपड़ियाँ बनाने की विधि, यानी छोटी छोटी पूड़ी जैसी बनाई जाती हैं, वो बनाने की विधि मैंने अभी जो बहुरा चौथ का वीडियो था उसमें डाली है, और अभी आपने जो फोटो देखी थी उसमें भी ये आपने देखा होगा। दीपक जला के रखा जाता है और उसके बाद हम पूजन प्रारंभ करते हैं। हरितालिका तीज में पूजन 2 बार किया जाता है, एक बार रात में और एक बार प्रातःकाल सुबह अगले दिन, क्योंकि ये व्रत 24 घंटे से अधिक का होता है। यह आपने देखा था ना कि मैंने शिव पार्वती जी को कलर कर दिया था, रंग कर दिया था, और
उन्हें रंग करके मैंने रख दिया। ये इस वर्ष के लिए मैंने लिए। देखिए, मैंने देखा है कई लोग वीडियो में पहले से पूजा कर लेते हैं, लेकिन बच्चों ये ठीक बात नहीं है। हमें किसी भी त्योहार में केवल दिखाने के लिए पहले से पूजा नहीं करनी चाहिए। ये बहुत शुभ चीज़ें होती हैं और इनके साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं अच्छा है। ये कोई फिल्म की शूटिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये मैंने तैयारी इस वर्ष के व्रत के लिए कर ली है और पेंट करके भगवान रख लिए। ये भगवान के कपड़े हैं। अब देखिए, सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये मैया का लहंगा है और ये भगवान शिव के कपड़े हैं। तो लेकिन पहले जब ये नहीं मिलता था तो हम लोग हाथ से लहंगा, चुनरी और शिव भगवान के लिए कपड़े खुद से सिलते थे। तो आप वो, अगर आपकी श्रद्धा है तो आप वो भी कर सकते हो। ये बिना पेंट किए हुए और मैंने बाद में पेंट कर लिया। तो एक बार तो रात में आप 8-9 बजे के करीब पूजा कर लेते हो। उसमें आपको देवी माता पे कुछ नहीं चढ़ाना है, क्योंकि माता व्रत रहती है। माता ने पत्तों तक का, पानी तक का और वायु तक का त्याग कर दिया था, तो उन्हें हम लोग कुछ भी नहीं चढ़ाते हैं और हम सारा सामान शिव जी को ही चढ़ाते हैं। माता पार्वती को सारी चीज़ें आप अगले दिन प्रातः जब पूजा करेंगे तब चढ़ाएंगे। अगले दिन की पूजा में आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको केवल माता को और भगवान को, शिव जी को सारी चीज़ें चढ़ा देनी होती हैं। पंचामृत से स्नान कराइए, जल से स्नान कराइए, सिंदूर लगाइए। ये जो इनका माता के ऊपर कटोरा रखा है उसमें आप सिंदूर भर देते हो। देखिए, पपड़ियाँ इसमें रखी हुई हैं। और फिर आप उनको सुहाग लीजिए और जो माता जी की चुनरी है वो चुनरी, देखिए ये क्योंकि रेडीमेड है तो आप इसको फाड़ नहीं सकते हो, चीर नहीं ले सकते हो। तो आपको माता जी की चुनरी, अपने जो साड़ी आप पहन के पूजा कर रहे हो या लहंगा, उसके आपको कोने में बांध लेनी है, माँ का चीर ले लेना है। इसमें काली चूड़ी और काली चूड़ी वगैरह सारा का सारा सामान चढ़ाया जाता है, जो मैं आप आगे देखेंगे वीडियो में कि इसमें क्या, उसको पुड़िया कहते हैं। क्या चढ़ाया जाता है ये आप आगे देखेंगे। तो उसको पुड़िया कहते हैं और वो अवश्य चढ़ाई जाती है माता को 14 काली चूड़ी और सारा का सारा सुहाग का सामान। इसके आप साड़ी चढ़ा सकते हो। देखिए, श्रद्धा के अनुसार आप कुछ भी सुहाग का सामान चढ़ा सकते हैं और वो किसी सुहागिन को फिर आप दान में दे सकते हैं। कहा भी गया, दान करे धन ना घटे। बेटा, आप सब लोग बहुत ज़्यादा, भगवान आपको सुख और संपत्ति सौभाग्य दिए, तो आपको जितना हो सके किसी आपके आसपास कोई जो व्यक्ति है, अगर कोई नहीं है तो मंदिर में दे दीजिए। आप मंदिर में कोई ब्राह्मणी होंगी या जो भी कोई महिला हो, सुहागिन होनी चाहिए, आप उनको ये सब दे दीजिए और फिर आप व्रत पंचामृत खा करके तोड़ लीजिए। क्योंकि तीजा का व्रत ज़्यादातर महिलाएं निर्जला रखती हैं, तो फिर आप अगले दिन प्रातः ही पानी पीते हो। लेकिन अब बहुत सारे लोग तबीयत खराब होने की वजह से या और किसी वजह से जल पी करके या चाय पी करके या और दूध फल खा करके भी व्रत रखने लगे, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आपको व्रत रखना चाहिए और पूजन करना चाहिए। और भारत के कुछ प्रांतों में कुंवारी लड़कियां निर्जला व्रत रखती हैं और जब उनका विवाह हो जाता है तो फिर वो फलाहार करके व्रत रखती हैं। देखिए, परंपरा चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अपनी सनातन धर्म की परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आप लोग ये व्रत नहीं रखेंगे, आपकी माँ और सासू जी रहती हैं, तो फिर आपसे ये परंपरा ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आप चाहे तो फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। महत्व पूजन का और श्रद्धा का है। तो चलिए, इसके पहले कि मैं आपको कथा और पूजन विधि पढ़ करके किताब से सुनाऊं, आप एक बात समझ लीजिए, इसमें 2 बार पूजा करनी है। एक बार रात में करनी है और एक बार प्रातःकाल अगले दिन सुबह करनी है। तो और इसमें एक बात और होती है कि जैसे 30 तारीख को ये व्रत पड़ रहा है, तो 29 तारीख की रात में आप खाना खाने के बाद, फिर जो लोग व्रत रखते हैं, जो निर्जला व्रत रखते हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ, फिर वो कुछ नहीं खाते हैं। सुबह वो 4 बजे के आसपास सरगी करते हैं, तो उसमें वो नींबू का शरबत पी लेते हैं और कुछ मीठा जैसे छेना वगैरह खा लेते हैं। और उसके बाद फिर ये व्रत जा कर के आपका अगले दिन टूटेगा।
यानी 30 तारीख को आपको पूरा व्रत रहना है और शाम को पहली बार पूजा करनी है। उस पूजा में आप पार्वती मैया को कुछ नहीं चढ़ाएंगे। आपको जो कुछ भी चढ़ाना है वो आपको शिव जी को चढ़ाना है और आपको कथा आदि उसी समय कर लेनी है। फिर प्रातः काल जब आप सुबह, जितनी सुबह उठ जाइए, स्नान करके आप पूजन करिए, तब आपको पार्वती मैया को सब कुछ चढ़ा देना है, क्योंकि अब मैया का व्रत टूट चुका है। आप पहले उन्हें जल से स्नान कराइए, पंचामृत से कराइए और सब कुछ चढ़ा दीजिए, जेवर आदि जो कुछ भी है, क्योंकि माता अब अपना व्रत जो है उनका पारण कर चुकी हैं। सुहाग का सामान आप रात में भी चढ़ा सकते हो, उनके पास रख सकते हो जो पाटा है वहाँ पर। और फिर अगले दिन आपको केवल जो है सारा सामान चढ़ा करके, आरती करके और सब अच्छे तरीके से उनको विधिवत श्रृंगार करके फिर आपको सुहाग ले लेना है और अपना जो उनका मैया का चीर है उसको अपने अचरे में बांध लेना है। ये काम आपको करना है। फिर आपको पैर छू करके पंचामृत खा करके अपना व्रत तोड़ देना है। आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। बस ये इतना व्रत है। अब अगर आप निर्जला व्रत नहीं रहते हो, फलाहार करके रहते हो, तो भी कोई समस्या नहीं है। आप अगर व्रत रखते हो, पूजन करते हो, उतना ही आवश्यक है। तो बेटा बच्चों, अपने मन में कोई भ्रम मत पालिएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इस व्रत की विधि और कथा क्या है। देखिए, कथा में बहुत सी बातें कही हुई हैं, तो आप उनको ये ना सोचिएगा कि वो करनी ऐसे आवश्यक है, क्योंकि देखिए जितना निभ सके उतना आपको करना है। भगवान ने कहा है काया राखे धर्म है। आप जितना श्रद्धा अनुसार कर सकते हो आप उतना करिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पूजन की जो विधि है वो इस प्रकार से है। हरितालिका व्रत करने वाले प्राणी सूर्योदय से पहले उठें और भगवान शंकर जी का स्मरण करें। फिर शौचादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके शिवालय में जाएं, जहां पर कथा सुननी हो और पूजा करनी हो। अगर हो सके तो अपने घर ही में शिव जी व पार्वती जी की पूजन के लिए केले के बंधनवार इत्यादि अनेक पुष्पमालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार करें, जिसमें स्वयं बंधु बांधवों के सहित बैठकर श्रद्धा सहित अपने गुरु, आचार्य अथवा विद्वान पंडित को बुलाकर उन्हें आसन पर बैठाएं तथा हाथ में कुश और जल लेकर ओम अद्धो इत्यादि से यथाविध संकल्प करें। इसके बाद मंदार माला मंत्र से शिव पार्वती जी का ध्यान करें। देवी मंत्र द्वारा आवाहन करें। शिवे शिवे प्रिय मंत्र से पाद्य दें। संचार ताप मंत्र से भी मंत्र दें। राज्य सौभाग्य मंत्र के द्वारा आवाहन कराएं। तत्पश्चात स्वर्ण की बनी हुई शिव पार्वती जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करावें और फिर मंदाकिनी मंत्र से शुद्ध जल से स्नान करावें। 6, 7, 8 युग्म मंत्रों द्वारा वस्त्रों का जोड़ा अर्पण करें। चंदन मंत्र द्वारा चंदन लगावें। रजते मंत्र से अक्षत चढ़ावें। माल्यादीन मंत्र से फूल माला चढ़ावें। वंदना गुरु मंत्र से धूप दें। त्याम त्वम ज्योति मंत्र पढ़कर दीपक जलावें। नैवेद्य अर्पण करें। इदम फलम आदि मंत्र पढ़कर पान की वीणा अर्पण करें। सौभाग्य मंत्र के द्वारा प्रार्थना करें। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि जब आपके पास पंडित जी अगर आप बुलाते हो आएंगे तो वो अच्छे से पूजा कराएंगे। अगर पंडित जी नहीं है, घर पे आप लोग पूजा करते हो जैसा हम सभी लोग करते हैं, तो आप भगवान को श्रद्धा पूर्वक सारी चीज़ें, सारी सामग्री अर्पण कर दे। हाँ, पान और सुपारी भी अवश्य मंगा लें। उसमें आपको ये ध्यान रखना है जो पान के पत्ते आप मंगा रहे हो उनकी डंडी टूटी हुई ना हो, क्योंकि पूजा में ऐसे पान नहीं चढ़ाए जाते जिनकी डंठल टूटी हुई हो। आप सुपारी भी ले सकते हैं, लौंग आदि ये सब चीज़ें भी भगवान शिव जी को तांबूल, क्योंकि अर्पण भगवान को किया जाता है देवी मैया को। और जब आप लौंग भी चढ़ाएं तो बहुत ध्यान देने योग्य बात यह है कि लौंग का फूल हमेशा होना चाहिए और लौंग को हमेशा जोड़े में चढ़ाना चाहिए। तो आप ये सारी चीज़ें अपने मन में शिव जी का ध्यान करते हुए भी चढ़ा सकते हैं। तो अब हम लोग व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। अत हरतालिका व्रत कथा सुनो, जो इस तरह से है
जिसके दिव्य वेश राशि पर मदार के पुष्पों की माला शोभा देती है, जिन भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की मालाएं पड़ी हुई हैं, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, अब आप हमसे गुप्त बात कहिए, जो सबके लिए सभी धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, यदि आप आदि एवं अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं पाया है, तो हमने आपको किस रूप से प्राप्त करा और कौन कौन से दान पुण्य किए, कौन कौन से व्रत उपवास रखे, जिससे फल के रूप में आप हमको वर के रूप में मिले। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है अथवा मेरा सर्वस्व है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्गों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों और वेदों में भी इसका वर्णन है। और ये व्रत सबसे शुभ और सिद्ध है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा अर्ध आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, वही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो। भादव मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र तृतीया यानी तीजा के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, हिमालय पर्वत पर इस व्रत को तुमने अपनी सखियों के सहित किया था, जो मैं तुमको सुनाता हूँ। पार्वती बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह सुनने की मेरी इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमांचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिस पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्धजन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नतापूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचनमणि वैदुर्व आदि से सुशोभित हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथों से सदैव छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ है। गंगा के जल की कल कल ध्वनि से सदा शब्दायमान होता रहता है। हे गिरजे, तुमने बालकाल में उसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया, तब फिर 64 वर्षों तुमने बेल के पत्तों का भोजन करके ही तप किया, तथा माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तुमने तप किया था। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बहुत चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे, मैं इस कन्या का किसके साथ वरण करूं। तब इसी समय दैवयोग से वहां पर ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी आए। तब तुम्हारे पिता हिमांचल ने देवऋषि को अर्ध पद्मासन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आज आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका शुभागमन यहाँ पर हुआ। कहिए, क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं विष्णु जी का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपनी पुत्री को उत्तम वर प्रदान करो। ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं में विष्णु जी के समान कोई नहीं है, इसलिए आप मेरे मन से यदि अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दे दें तो उत्तम होगा। हिमांचल ने कहा, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं और फिर इसी कार्य के लिए आपका शुभ आगमन हुआ है, तो मेरे लिए यह गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उनको अपनी पुत्री दूंगा। हिमांचल की यह बात सुनते ही देवऋषि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म पीतांबरधारी विष्णु भगवान के पास जा पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है।
पिता के वचनों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेलियों के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगीं। उन्हें विलाप करते हुए देखकर सब सखियां बोली, हे देवी, तुम किस कारण से इतना दुखी हो रही हो, हमें बताओ, हम अवश्य ही तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगी। तब पार्वती जी बोली, हे सखियों सुनो, जो मेरे मन की अभिलाषा है वो मैं तुमको अब बताती हूँ। हे सखी, मैं महादेव जी को वरना चाहती हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर को त्यागना चाहती हूँ। तब पार्वती जी के ऐसे वचनों को सुनकर उनकी सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने ना देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब पार्वती जी अपनी उस सहेली का वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गई। हे देवी, तब तुम्हारे पिता तुमको घर पर ढूंढने लगे और मन में विचार किया कि मेरी पुत्री को या तो देव दानव किन्नर हरण करके ले गया है या किसी हिंसक जंतु ने उसे खा लिया है। नारद जी को मैंने वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह गरुड़ध्वज भगवान के साथ करूंगा, अब यह किस तरह से पूरा होगा। ऐसा सोचकर वह बहुत चिंतातुर हो मूर्छित होकर गिर पड़े। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। तब हिमांचल बोले, मेरे दुख का कारण ये है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया है, या उसे सर्प ने डस खाया है, अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने उसे मार डाला है, ना जाने कहाँ चली गई है, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार यह कहकर गिरिराज दुखित हो इस तरह कांपने लगे जैसे कि तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष हिलता हो। तत्पश्चात हे पार्वती जी, तुमको गिरिराज सखियों के साथ घने जंगलों में ढूंढने के लिए निकले। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन बहुत ही भयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुमने अपनी सखी के साथ प्रवेश करके अन्न दान करके बालू का लिंग बना करके मेरी प्रार्थना और आराधना करने लगी। उसी स्थान पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि में मेरा आसन डोलने लगा और मैं उस स्थान पर आ गया जहाँ पर तुम और तुम्हारी सखियां दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी मेरे पति हों। मैं तथास्तु, ऐसा ही होगा, यह कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां पर अपनी सखियों के सहित इस व्रत का पारायण किया। इतने में हिमवान भी तुम्हें ढूंढते हुए उस वन में आ पहुंचे। वहां तुमको चारों ओर न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उसी समय दो कन्याओं को नदी तट पर देखा, तब वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले कि हे पुत्री, तुम इस सिंह, व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। पार्वती जी बोली, हे पिताजी सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया था, इसीलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुमको लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा यह अर्धांग प्राप्त हुआ है। इस व्रत के राज का अभी तक किसी के सम्मुख मैंने वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुमको बतलाता हूँ, उसे सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इसका व्रतराज नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती। तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति को अति उत्तम व्रत की विधि को सुनो। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। इसमें केले के खंभों का मंडप बनाकर बंधनवारों से सुशोभित करें तथा उसमें विविध रंगों के रेशमी वस्त्रों से चांदनी तान देवें। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन आदि करके स्त्रियां एकत्र हों, शंख भेरी मृदंग बजावें, विधि पूर्वक मंगलाचार तथा गीत वाद्य के साथ गौरी और शंकर जी की स्वर्ण प्रतिमा को स्थापित करें।
फिर शिव पार्वती जी का गंध पुष्प धूप से विधि पूर्वक पूजन करके अनेक प्रकार की नैवेद्य एवं मिठाइयों का भोग लगावे और रात को जागरण करें। नारियल व सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों अथवा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करें। फिर मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्रों का भावार्थ यह है कि हे कल्याण रूप शिव, हे मंगल रूपे महेश्वरी, हे शिवे, आप हमें सभी कामनाओं को देने वाले हैं। हे कल्याण रूपे, आपको बारंबार नमस्कार है। कल्याण स्वरूपा माता पार्वती जी, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को भी हम सदैव नमस्कार करते हैं। ऐसे मंत्र पढ़ करके भगवान का पूजन करके और नमस्कार करें। कहें कि पार्वती माता हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार पति पत्नी दोनों एकाग्रचित्त होकर पूजन करें। आभूषण, वस्त्र आदि की संकल्प द्वारा ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह स्त्री 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य को भोगती है। जो स्त्रियां इस तृतीया के दिन अन्नाहार करती हैं वह 7 जन्म तक बंध्या एवं विधवा होती हैं। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह धन और पुत्र के शोक से अधिक दुख भोगती है तथा घोर नरक में जाकर कष्ट को पाती। इस दिन अन्नाहार करने वाली सभी शूकरी, फल खाने वाली वानरी, जल पीने वाली टिटहरी, शरबत पीने वाली जोंक तथा दूध पीने वाली सर्पिणी होती है। मांस खाने वाली बाघनी, दही खाने वाली बिल्ली, मिठाई खाने वाली तथा सब चीजें खाने वाली मक्खी का जन्म पाती है। सोने वाली अजगरी, पति को धोखा देने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए यह व्रत करना ही चाहिए। व्रत के दूसरे दिन पारायण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबा या कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती हैं, मृत्यु लोक में पार्वती जैसे स्वरूप को प्राप्त करती हैं और जीवन के सांसारिक सुखों को भोगकर परलोक में मुक्ति को पाती हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है वही मनुष्य को इस कथा के सुनने से प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है जिसके करने से निसंदेह मनुष्य के समस्त पापों का भी नाश हो जाता है। रात में पूजन के बाद आप लोग ये कथा पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर सो जाइए और प्रातः काल में अगर जागरण करना चाहे तो जागरण करिए और भगवान का भजन कीर्तन करिए, नहीं तो प्रातः काल में उठ करके और फिर जैसा मैंने बताया पूजन आदि करके सुहाग लेने के पश्चात माता जी का चीर अपने आंचल में बांध लीजिए और फिर व्रत को पारायण कर लीजिए। उसके पश्चात आपको इन प्रतिमाओं का विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आपके पास कोई जल वाली नदी आदि है तो आप उसमें विसर्जित कर दीजिए, वरना आप अपने तुलसी जी के गमले में भी इनको रख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है या कोई उत्सुकता है तो आप कमेंट द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए और सभी लोगों को सुख सौभाग्य माता पार्वती हमेशा प्रदान करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।